मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी को एक ज़िल्ली नबी का दर्जा देते हैं, हम इसको कुफ्र समझते हैं, खुला कुफ्र है ये, इसमें कोई शुबा नहीं है। कुरान मजीद की बुनियाद पे हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन कहने वाला क्या इसको बतौर कुफ्र कबूल कर रहा है? खुश आमदीद, आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। आज हमने ज़हमत दी है मोहम्मद हसन इलियास साहब को। आप मजहबी स्कॉलर हैं, अल-मौरिद और गामदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग से मुंसलिक हैं। और आज मौजूद गुफ्तगू हसन भाई के साथ ये है कि जो अहमदियों के साथ हमारी रियासत का मामला है, ख़ासतौर पर अभी मुबारक सानी केस के बाद जो फैसला आया, उसको हम मजहबी तौर पर कहाँ प्लेस करते हैं। अहमदियों का मामला माशरती सतह पर, सियासी सतह पर और मजहबी सतह पर हमें कहाँ प्लेस करना होगा। और साथ ही बहुत कैटेगोरिक सवाल का जवाब कि अहमदी मुसलमान हैं या नहीं, एक आम मुसलमान एक दूसरे अहमदी को क्या समझे। ये वो सवाल है जिसके बतन से तमाम ही मसाइल फूटते हैं, तमाम ही कवानीन और नफरतें फूटती हैं। अपनी बात की जानिब चलते हुए हसन भाई, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने इस मौजू पर मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया है जनाब। हसन भाई, सबसे पहले ये बताइए कि जो ये मुबारक सानी केस का फैसला आया एक अहमदी के मामले में, इसे आप मजहबी लिहाज से और कानूनी लिहाज से कहाँ प्लेस करते हैं, और साथ ही इस पर भी रोशनी डालिए कि ये मुबारक सानी केस का अचानक फैसला और उसके बाद रियासत का उससे पीछे हट जाना, ये आइसोलेशन में इसे देखना चाहिए या ये कि ये हमारी सियासी, मजहबी और मुआशरती मामलात का बिलाखिर नतीजा है, यानी ये 2-4 बरस की बात है या निस्फ सदी का किस्सा है? ये बिल्कुल एक फ़िक्र का नतीजा है। इसके पस मंज़र में बड़े गहरे सियासी, समाजी, मजहबी अवामिल कारफरमा हैं। जब तक उनका तज्ज़िया नहीं होगा, उनको सेटल नहीं किया जाएगा, इस तरीके के जो नताइज आपको नज़र आते हैं हमारे मुल्क में कि हमारे यहाँ जो मजहबी तबका है वो असरअंदाज होता है, ताकत के बल पे अपने जबर से, अपने तसल्लुत से मामलात को रिवर्स करवाता है। वो फैज़ाबाद धरना हो, इसी तरीके से वो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट पे मनाजिर सामने आए हैं, और आए दिन हम ये देखते हैं किस तरीके से सियासत यरगमाल बनती है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो मुकन्नना हो, चाहे वो हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट हो। तो 3 बुनियादी मुहर्रिकात हैं जब बतौर तालिब इल्म में जायज़ा लेता हूँ कि ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क में और ये क्यों हो रहा है। तो उन लोगों के पास आप जाएं, उनके साथ बैठें, उनकी नफ्सियात को समझने की कोशिश करें, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये 3 अवामिल हैं। वो 3 अवामिल क्या हैं? देखिए, पहला मसला ये है कि मुसलमान इस दुनिया के स्टेज पर एक मुनज़्ज़म ताकत की सूरत में कब सामने आए। वो उस वक्त सामने आए जब अल्लाह के पैगंबर को अल्लाह ताला की सुन्नत के मुताबिक दुनिया का इक़्तिदार मिल गया। तो गोया मजहबी लोगों को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर इक़्तिदार तफ़वीज़ कर दिया। इसके नतीजे में मुसलमान आलमी क़ुव्वत बन गए। उस आलमी क़ुव्वत को 1 सदी के अंदर अंदर मुलूकियत में बदल कर बादशाहत कायम कर दी गई, और जो सियासी नज़म इस्लाम से पहले था वो रिवर्स होकर उसी तरह शुरू हो गया। इसमें पहला सवाल ये था कि वो जो मजहबी तबका है जिसने ये इक़्तिदार हासिल किया था और जिस जमात को ये इक़्तिदार मुंतकिल हुआ था, उनके जो बुरसा हैं, उनके इल्म को सीखने वाले लोग हैं, उनके साथ क्या मामला होगा, क्योंकि हकीकी इक़्तिदार तो उनके रहीने मिन्नत था, उनको ज़मीन पे मिला था। तो हमारे यहाँ हमारी उम्मत में पिछले 1200 साल में उस तबके को ताकत के बराकिज़ में इनडायरेक्टली शरीक कर लिया गया। गोया मजहबी उलमा रियासत का जुज़ बन गए, रियासत का हिस्सा बन गए। आप ये जानते हैं कि खलीफा मंसूर के ज़माने में हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े आलिम और मुफक्किर, उस दौर का एक बड़ा नाम जो उस दौर में मजहबी तबके को रिप्रेजेंट करते थे, इमाम आज़म सिराजुल अइम्मा के शागिर्द इमाम यूसुफ़ को काज़िउल क़ुज़ात मुकर्रर कर दिया गया, यानी चीफ जस्टिस बना दिया गया। गोया जुडिशरी जो है, मुकन्नना जो है, वो उलमा के सुपुर्द कर दी गई। तो उलमा इस तरीके से पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बन गए। बर सग़ीर के अंदर जिस वक्त अंग्रेज़ आए तो ये एक इनकता हुआ है, एक रप्चर हुआ है, जिससे उलमा स्टेट्स के स्ट्रक्चर से निकलकर अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को मनवाने के लिए सोसाइटी में खड़े हुए हैं। इससे पहले मुसलमानों को ये मसाइल पेश नहीं आते थे, इसलिए कि वो रियासत का हिस्सा थे और वहाँ पर वो स्टेट को ओन करके चलते थे। लेकिन जिस वक़्त अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो उस वक़्त मुसलमानों का ज़वाल हुआ, मुसलमानों की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। मैं जानते हैं 17वीं सदी से एक आगाज़ हुआ था, वहाँ पर सफ़ी सल्तनत हो, उस्मानी सल्तनत हो, मुग़ली सल्तनत हो, लेकिन आखिरकार 1800 के अंदर 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुकम्मल तौर पर उलमा इस पावर शेयरिंग के फार्मूले से अलग हो गए। जब उस पावर शेयरिंग के फार्मूले से अलग हो गए तो अब सवाल ये था कि उलमा की जो क़ुव्वत है, जिसको हमने स्टेट में एडजस्ट किया था, इसके साथ अब हमने मामला क्या करना है। तो ये एक तहजीबी रप्चर के नतीजे में क्राइसिस की सूरत हाल पैदा हुई। इसके बाद मुसलमानों को तहजीबी ज़वाल आया था, तो उस ज़वाल में अपनी उसी अज़मत रफ्ता की बाजियाफ़, उसी तरीके से आलमी क़ुव्वत बनने की ख्वाहिश, इसको लेकर मजहबी तबका आगे बढ़ा है। बरसग़ीर के अंदर जो सियासी जद्दोजहद हुई है उसमें मजहबी तबका
सिर्फ सियासत के तौर पर शरीक नहीं है, बल्कि वो एक मजहबी आदर्श और मजहबी जज्बे के साथ शरीक है कि हम दोबारा से उसी अपनी खोई हुई अजमत को बहाल करें और उलमा पावर शेयरिंग के इस फार्मूले का दोबारा से हिस्सा बन जाएं। इस पस मंज़र में पाकिस्तान बना है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान आलमी क़ुव्वतों ने मोहम्मद अली जिन्ना के मुकदमे को मानकर इस मुल्क की तकसीम की है। मजहबी उलमा ये समझते हैं कि उनके ज़ोर पर, उनकी नैरेटिव के ऊपर ये मुल्क तकसीम किया गया है। मोहम्मद अली जिन्ना की इस तकसीम को एक कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पर उन्होंने कबूल भी किया और इसकी हुदूद को भी तस्लीम किया। लेकिन हमने ये देखा कि जैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना रुखसत हुए तो मुल्क में वही जो असल नैरेटिव था उसी की बात शुरू हो गई। तो फिर उलमा ने रियासत को कलमा पढ़ाया। हमारे जो करारदाद मकासद आपको नज़र आती है वो इसी की बुनियाद थी कि ये ख़ित्ता हमने इसलिए नहीं हासिल किया कि दुनिया के अंदर 57 ममालिक होंगे तो उनमें हम भी एक मुल्क बनेंगे। नहीं, ये ख़ित्ता हमने इसलिए हासिल किया है कि हम अपनी उसी अज़मत को, उसी लेगेसी को बहाल करेंगे जो दुनिया में 1000 साल तक कायम थी। आप अगर मौलाना सईद अबुल आला मौदूदी साहब की एक तकरीर है जमात इस्लामी के 29 साल, उसको सुने तो उन्होंने ख़ुद अपने इस पूरे मुकदमे को बयान किया है कि क्या वजह बनी है जमात इस्लामी को बनाने की। तो वो यही नुक्ता बयान करते हैं कि उम्मत के अंदर ज़वाल आया, हमारी आखिरी सल्तनत का भी खात्मा हो गया और मजहबी लोग, सुलहा, जिनके पास ये इक़्तिदार होना चाहिए था, उनके हाथ से सब कुछ छिन गया। तो अब हमने इसको वापस हासिल करना है। इस पस मंज़र में उलमा पाकिस्तान में शामिल हुए। मजहबी तबका पाकिस्तान को इस शनाख्त के साथ देखता है और इसी शनाख्त में आगे बढ़ाना चाहता है। ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है हमारे इल्म का। हमारे जो मजहबी उलमा हैं उनके नज़दीक कुफ्र, शिर्क, इर्तिदाद, खुदा से मुतल्लिक जो जराइम हैं उनका दुनिया में फ़ैसला होगा। और जब दुनिया में फ़ैसला होगा तो उनके लिए ये नागुज़ीर है कि वो उन लोगों की निशानदही करें, गोया उनके पास वो अथॉरिटी कायम हो जाती है जिससे वो लोगों के कुफ्र ईमान का फ़ैसला करें। तो उन्होंने अपने लिए हक़ तकफ़ीर को मान लिया। हक़ तकफ़ीर उनके पास है, वो फ़ैसला करेंगे। रियासत इसलिए बनी है ताकि दुनिया भर में आलमी सतह पर इस्लाम का गलबा नाफिज हो जाए। इसमें जो तीसरा सानिया हुआ वो ये कि सामने जो फ़रीक खड़ा था, अहमदी कम्यूनिटी, उन लोगों के जो मजहबी नज़रियात थे, चले उनको तो कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा सकता था। हमारे सूफिया भी कुछ उससे मिलती जुलती बातें करते हैं। ख़ुद उनके यहाँ जिस तरीके से रिवायत वजूद पजीर हुई तो उसमें तसव्वुफ़ी की आमेज़श है, वही नज़रियात हैं। प्रॉब्लम वहाँ पर यह हुई कि उस क़ुव्वत ने भी उलमा ही के तरीके पे, जब भी मजहबी ताकत, मजहबी जथा मुनज़्ज़म होगा तो वो चाहेगा कि उसको टेरिटरी हासिल हो, वो चाहेगा कि उसको क़ुव्वत और इक़्तिदार हासिल हो। यही वो मौका था कि जब मुसलमानों में एक सियासी रद्द-ए-अमल पैदा हुआ और इनको ट्रेटर्स ऑफ इस्लाम अल्लामा इकबाल ने करार दिया। तो उस क़ुव्वत ने भी आगे बढ़कर इसकी कोशिश की कि उनको भी इस खित्ता अर्ज़ में एक मुमलिकत मुयस्सर आ जाए। चुनांचे आप अगर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की वो तकरीरें पढ़ें और सुने कि जिसमें उनकी कोशिश है कि बलूचिस्तान को अहमदी कम्यूनिटी के लिए ख़ास कर लिया जाए। और उसके बाद एक सियासी कशमकश है जो इस कम्यूनिटी के साथ शुरू हो गई। मजहबी नैरेटिव पस मंज़र में मौजूद था। इस कम्यूनिटी ने वो सारे के सारे मसाइल मुहैया कर दिए जिनकी बुनियाद पर उलमा अपने उस हक़ को एक्सरसाइज कर सकते हैं। मुसलमानों ने उसको अपनी शनाख्त पर हमला समझा। मैं भी इस तफसील में नहीं जाता कि हमारा इस पर नुक्ता नज़र क्या, ये पस मंज़र है। इस पस मंज़र में ताकत के बल पर अहमदी कम्यूनिटी को पाकिस्तान की असम्बली से काफिर करार दिया गया। हम ये समझते हैं कि असम्बली का मुत्तफ़िका फ़ैसला हो गया। ये ऐसे नहीं था कि एक करारदाद पेश की गई और उसके बाद असम्बली में आज़ादाना तबादला ख्याल हुआ और फिर उसका स्ट्रीट पावर का इजहार किया उलमा ने और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले। भुट्टो साहब जैसा सेकुलर और लिबरल आदमी भी उसके सामने घुटने टेकने पर तैयार हो गया। जिस तरीके से कौमी असम्बली की प्रोसीडिंग हुई, पूरी असम्बली को एक कमेटी का दर्जा दे दिया गया और दिनों के अंदर उनकी तकफीर का फ़ैसला किया गया। तो इस पस मंज़र में उलमा ने ये पूरा का पूरा हदफ हासिल किया था। इस हदफ को हासिल करने के बाद एक डायलमा था जिसका खुद उलमा शिकार थे। वो ये कि जिस रियासत में वो रहते हैं वो जमहूरी रियासत है। वो रियासत अक़लियतों को हुकूक की पासदारी का दावा करती है। अब जिनको आपने काफिर करार दिया है तो फिर उनको हक़ होना चाहिए कि वो अपने नुक्ता नज़र का इजहार करें। तो इसमें उलमा ये कहते हैं कि जिनको हमने काफिर करार दिया है असलन तो ये मुर्तद्दीन थे, असलन इनका खून हदर था, असलन इनको मारा जाना था। अब चूँकि हम एक रियासत के अंदर थे, हमने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया कि हमने इनका खून जो हदर हो चुका था उसको इस्तेमाल करने के बजाय इनको ये कह दिया कि चलो तुम अपने आप को नॉन मुस्लिम कह के रियासत के अंदर रहो। एक तरफ ये नुक्ता नज़र है, दूसरी तरफ जमहूरियत पर मबनी आइन बन चुका है 1973 का, उसमें अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है। तीसरी तरफ मजहबी तबके को जब इक़्तिदार मिला ज़िया-उल हक़ के ज़माने में तो उन्होंने ज़िया-उल हक़ साहब के ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए इस कम्यूनिटी पर उस तसव्वुर को लागू करने की कोशिश की जो आज से 1000-1200 साल पहले मजहबी तबका
अपनी मुखालिफ कम्युनिटी पर करने की कोशिश करता था। वो कलमा नहीं पढ़ सकते, वो इबादत नहीं कर सकते, अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। तो ये एक मखमसा और डायलमा था जिसमें वो खड़े हुए थे। तहजीबी कशमकश, इक़्तिदार का हुसूल, सियासी नज़ाआत, अहमदी कम्युनिटी के इनहराफात, ताकत के बल पर पाकिस्तान को कलमा पढ़ाना और फिर ज़िया-उल-हक साहब के दौर में बाकायदा एक कानून पास करवा देना जिसमें इस कम्युनिटी से ये हक़ छीन लिया जाए कि वो अपनी शनाख्त अपनी मर्ज़ी से दे सके। इस पस मंज़र में ये सब कुछ हो रहा था। जब ये सब कुछ हो रहा था तो हमने ये देखा कि यकायक हमारे मुल्क के जो काज़िल क़ुज़ात हैं, चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने उठकर अलम हक़ बुलंद किया और ये फ़ैसला करने की कोशिश की कि हम इस मुल्क में अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और किसी शख्स को ये आज़ादी होगी कि वो कुरान पढ़ना चाहता है, अपने नुक्ता नज़र की तबलीग करना चाहता है, तो इस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। जिस वक्त उन्होंने ये किया और ये करते वक्त भी उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा कि ये मैं किस मुल्क में कर रहा हूँ, क्या मेरे इस इक़दाम, मेरे इस फ़ैसले को संभालने के लिए इंतज़ामिया खड़ी होगी, क्या हमारे मुल्क की रियासत, इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज इसको इंडोर्स करेगी, क्या हमारे मुल्क का मजहबी तबका इस बात को मानेगा कि ये चीज़ काबिल अमल है कि हम एक कम्युनिटी के बारे में, इसके बारे में हम फ़ैसला कर चुके हैं, वो ये हक़ रखे कि वो तबलीग कर सकती है। उन्होंने इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए एक फ़ैसला कर दिया और वो फ़ैसला किया तो उस फैसले में भी उनकी कोशिश ये थी कि रिकन्सिलेशन हो, लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए। तो उन लोगों को भी खुतूत लिख दिए जिनके बारे में उलमा का आम तौर पे नुक्ता नज़र ये है कि भाई ये हो तो है ही गुमराह, यानी अलमौरिद हम जैसे लोगों को भी नोटिस भेजे कि आप भी अपनी राय दें इस बारे में। तो उलमा के इस पर कान खड़े हुए और जब कान खड़े हुए तो उन्होंने फिर इसका तज्जिया किया और इसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखा कि अगर ये फ़ैसला नाफिज़ुल अमल हो गया तो इसके नतीजे में जो हमारी जदोजहद है इससे पीछे, जो हमने ताकत के बल पे फ़ैसले करवाए हैं, वो सब कुछ रिवर्स हो जाएंगे। तो उलमा इस वक्त इस शिकस्तगी के आलम में अपने इस हथियार को खोना नहीं चाहते थे। उनके पास तकफ़ीर का हक़ है, उनके पास चीज़ों की हिल्लत व हुर्मत का हक़ है, उनके पास लोगों के अक़ीदे पर कायम रहने या अक़ीदे से इनहराफ के डिक्लेरेशन देने का हक़ है। वो इन हुकूक से सरेंडर करने पर तैयार नहीं हैं। जब वो नहीं हैं तो फिर उन्होंने वो काम किया जो चश्मे फलक ने अदालत में देखा और फिर उसके बाद चीफ़ जस्टिस साहब ने जिस तरीके से, जिस तुम तराक से फ़ैसला दिया था, हमने देखा कि वो फ़ैसला उसी तरीके से हज़फ किया गया। उलमा की तकरीरें हुई और उस बुनियाद पर चीफ़ जस्टिस साहब अपने ईमान की गवाही देने लग गए कि मेरे दादा और मेरे नाना तो तक़सीम हिंद में ये थे और मैं तो रासुल अक़ीदा मुसलमान हूँ, उलमा मुझे परसिक्यूशन का निशाना न बनाए। अच्छा, आप ये कहते हैं पैराग्राफ निकाल लें, ये पैराग्राफ निकाल लेते हैं, वो बिल्कुल ज़िमनी मसला है, मुबारक सानी को बेल होती है या नहीं होती। असल चीज़ ये थी कि कोई नज़ीर न बन सके किसी सतह पर कि जहाँ पर उलमा का किया हुआ फ़ैसला रिवर्स हो जाए। तो फिर हमने ये देखा कि चीफ़ जस्टिस साहब को वो फ़ैसला रिवर्स करना पड़ा। इस पर आपने कहा मेरा तज्जिया किया है, तो मेरा तज्जिया ये है कि जिसको हो दीनो दिल अजीज़ उसकी गली में जाए क्यों। अगर यही कुछ आपने करना था तो फिर इस तरीके का फ़ैसला देने की पहले कोई गुंजाइश नहीं थी। और अगर आप फ़ैसला दे चुके थे और आप उसके साथ स्टैंड करते थे तो फिर किसी काज़िउल क़ुज़ात के शायन शान ये नहीं है कि वो इस तरीके के प्रेशर में आकर उन फ़ैसलों में से पैराग्राफ को हज़फ कर दे। फिर उसके लिए बाइज़्ज़त तरीका यही है कि अपनी कुर्सी से उतरे और अपने घर चला जाए। हसन भाई, आपने तारीख़ की बात की, ज़ाहिर है ये मौका नहीं है, वक्त की किल्लत है कि मैं उस तारीख़ के मुतालिक आपसे सवाल करूँ या उसे मज़ीद रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। तो ऑडियंस के लिए जावेद अहमद गांधी साहब के साथ हमने एक नशिस्त की थी। अगर कोई वो इंटरव्यू और इस मामले को बेहतर देखना चाहे तो वहाँ देख सकता है। तारीख़ के पूरे मामले पे डॉक्टर इश्तियाक अहमद के साथ मेरी एक मुकम्मल सीरीज़ है, आप वो भी देख सकते हैं। उस पूरे इंटरव्यू में हम इन्हीं पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। हसन भाई, इसको बहुत कैटेगोरिकली हल करते हुए जो लोग इस फैसले की या रियासत के दौड़ जाने की या अपने पैराग्राफ को हज़फ करने की तौजी पेश करते हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए बिल आखिर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अहमदियों का खुद को मुसलमान कहना, दीन पे अमल करना या इवन नमाज पढ़ना, अपनी मस्जिद को मस्जिद कहना कानूनी जुर्म है। तो जुर्म पब्लिक लाइफ में किया जाए या अपने घर की चार दीवारी में, जुर्म तो बहरहाल जुर्म होता है। तो इस्लाम के मुताबिक आपके नज़दीक क्या कहता है कि अगर एक कानून बना दिया गया है रियासत की सतह पर और उसकी खिलाफ वर्जी चार दीवारी के अंदर हो, तो क्या रियासत के पास ये हक है मजहब के लिहाज से कि उसे वो नाफिज करे? ये हमारा नुक्ता नज़र तो इस बारे में ये है कि ये जो कुछ मामला किया गया है इसका हक ही रूए ज़मीन पर इंसानों के पास नहीं है। ये हक अल्लाह ताला के पास था। अल्लाह का मज़हब है इस्लाम, उसने क़यामत के दिन फ़ैसला करना है। गांधी साहब ने बड़ी तफसील से 23 एतराज़ात की सीरीज़ में तकफ़ीर के मौजू पर गुफ्तगू करके ये बताया है कि ये इस्तक़रार हक ही नहीं है मेरे पास इस दुनिया में कि मैं लोगों की शनाख्त के बारे में फ़ैसला करूँ। ये एक मजहबी फ़रीज़ा है और मजहबी फ़रीज़े में हमेशा इस्तक़रार हक होता है। पहले आपको हक दिया जाता है, तो वो हक खुदा ने हम में से किसी को नहीं दिया कि हम लोगों की आइडेंटिटी का फ़ैसला करें। हम जो कुछ वो अपने बारे में कहेगा
उसको तस्लीम करते हुए उसके नज़रियात से इख्तलाफ करेंगे, उसके नज़रियात में शिरक पाया जा सकता है, उसके नज़रियात में कुफर पाया जा सकता है, हम उसको बताएंगे कि जिस चीज़ के तुम दावेदार हो देखो ये उसके ख़िलाफ़ है। तो अहमदी हजरात जो कुछ कहते हैं हम उसको बतौर मुसलमान कुफर समझते हैं। हम ये समझते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रूए ज़मीन पर कोई शख्स किसी नौयत के एतबार से पैगम्बरी का दावा नहीं कर सकता। शिरक कहेंगे, जिस तरह से हमने वहदतुल वजूद को शिरक कहा कि जब खुदा के वजूद की कुछ तौजीहात सूफिया ने की तो कुरान मजीद के तसव्वुरात से वो टकराती थी, तो कुफर को कुफर कहा जाएगा, शिरक को शिरक कहा जाएगा। लेकिन किसी शख्स के बारे में हमें फ़ैसला करने का हक़ नहीं है, वो कौन है वो बताएगा। अच्छा चलिए, आपने इससे आगे बढ़ के एक इनहराफ किया, रियासत ने एक गलत काम किया। देखिए, जब भी पहले गलत काम को आप जस्टिफाई करेंगे उसके बाद बाकी जितने गलत काम होंगे वो उसकी फुरुआत होंगी, वो उसकी क्लोनरीज होंगी। तो हमारा जो पहला गलत काम हुआ वो करारदाद मकासिद का है। करारदाद मकासिद में आपने रियासत की नौयत तय की कि मजहबी रियासत है। जब मजहबी रियासत है तो फिर आप यहाँ पर मजहबी उलमा की उन इंटरप्रिटेशंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो उसका नतीजा निकलेगा जिस तरीके से 1974 की असम्बली में फ़ैसला हुआ। जब आपने उसको कर लिया तो फिर इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ा जाएगा, और वो स्टेप क्या था जो ज़िया-उल-हक साहब ने किया कि फिर ऑर्डिनेंस के ज़रिए उन चीज़ों पर पाबंदी लगा दी। तो हम ये समझते हैं कि ये सब के सब कवानीन खिलाफ इस्लाम हैं, खिलाफ इंसाफ हैं, इसी तरीके से खिलाफ जमहूरियत हैं। किसी मुल्क में कोई कम्युनिटी रहती है, आपने फ़ैसला कर भी दिया कि भाई वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं, वो ये दुनिया में कहाँ होता है कि आप दूसरे शख्स को बोलेंगे तुम भी अपने आप को समझो कि तुम काफिर हो, ये तो कहीं नहीं हो सकता। वो तो ये कहते हैं कि भाई हम मुसलमान हैं, ये हमारा नुक्ता नज़र है, आपको इख्तलाफ है आप इख्तलाफ करें, आप मुझे कैसे मजबूर कर सकते हैं कि मैं ये कहूँ कि मैं भी मुसलमान नहीं हूँ, तो ये तो कहीं नहीं होता। तो अब आप देखिएगा कि इसके बाद अभी हाल ही में अशरिया के अंदर एक मजमून शाया हुआ है जिसमें उलमा ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है, और ख़त लिख के ये मुतालबा किया है कि ये तो पीछे की बातें हैं, ये कुरान पढ़ रहे हैं, ये कलमा पढ़ रहे हैं, ये नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये कुर्बानी कर रहे हैं, ये टोपी नहीं पहन सकेंगे, इनके नाम ऐसे नहीं होने चाहिए, इनके लिबास ऐसे नहीं होने चाहिए, इनको अपनी अपनी अलग शिनाख्तें कायम करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उलमा जिस नफ्सियात में खड़े हैं उस नफ्सियात में मुनहरिफीन के साथ यही कुछ किया जाता है। तो हम इस पूरी की पूरी बहस में उतरते हुए ये पहली बात करते हैं कि ये जो कुछ हुआ है इसमें पहली बुनियाद गलत थी। जब उसको आप मान लेंगे तो फिर उसके तमाम ये नतीजे निकलेंगे। हसन भाई, आपने दो बातें की, एक तो इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जानिब से देखना पड़ेगा सबसे पहले और वहां से मामला हल करना पड़ेगा। तो अगर ये आपका मुकदमा है तो आप वैसे ही मना कर दीजिए, ज़ाहिर ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कौन दोबारा रिविजिट करेगा, हमारे कानून की पूरी बुनियाद ही उस पर है, तो आप डायरेक्टली मना ही कर दीजिए, पूरी तमहीद बांधने का फ़ायदा क्या। दूसरी बात ये कि आपने मजहबी लिहाज से ये बात कही कि रियासत के पास ये हक नहीं है और तमाम चीज़, लेकिन रसूल खुदा की ज़िंदगी में तो हम देखते हैं कि इस्लामी स्टेट इस्टेब्लिश भी की गई, हत्ता कि इसी मामले से मिलता जुलता मुसलमा कज़ाब का जब मामला हुआ तो उसको बिलाखिर कत्ल भी किया गया। तो इस पूरी सिचुएशन में मैं आपके आर्ग्यूमेंट को कहाँ प्लेस करूँ? बिल्कुल ठीक बात है। असल में देखें, ये जिस वक़्त कोई मरज़ पैदा हो जाए और वो मरज़ अपनी एक तारीख़ रखता हो तो वो मेरे आपके नोहाखानी से और मेरी आपकी तकरीर से दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन अगर आपने मरज़ को दुरुस्त करना है तो सबसे पहले बेलाग तशख़ीस की जाएगी। वो तशख़ीस हो सकता है एक नस्ल करे, दूसरी नस्ल उस तशख़ीस को आगे रैशनल की बुनियाद पर मुंतकिल करे, तीसरी नस्ल उसको अप्रिशिएट करना शुरू हो, चौथी नस्ल जाकर उसको कोई कायदा या सियासत की सतह पर लेकर आकर रिजॉल्व करना चाहे। तो बात तो हमेशा असल मरज़ से की जाएगी। इसलिए कि जो कॉस्मेटिक चेंज आप कर दें, मैं मिसाल देता हूँ आपको, इस वक्त उलमा ये काम ना करते बिलफ़र्ज़, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुबारक सानी जो है वो 3 साल और जेल में रहता, 3 साल जेल से आज़ाद हो जाता, जो प्रॉब्लम है वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती, और जैसे ही मौका आता वो प्रॉब्लम किसी दूसरे मौके पे सामने आ जाती। तो ये हम जब देखते हैं कि उलमा लोगों पे कुफ्र के फतवे लगाते हैं, जब हम देखते हैं कि उलमा धरने देते हैं, ये जो तौहीन रिसालत के फतवे के इल्ज़ामात लगाकर लोगों के कुफ्र ईमान का फ़ैसला कर रहे होते हैं, ये सब के सब उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जुड़े हैं। तो हम जब गुफ्तगू करेंगे तो हम असल मर्ज़ पे गुफ्तगू करेंगे, और जिस वक्त तक वो असल मर्ज़ रिजॉल्व नहीं होगा उस वक्त तक मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, इसमें कदम आगे बढ़ाए जा सकते हैं। मिसाल देता हूँ आपको, मसलन जो बहुत बड़ी महरूमी है इस वक्त उलमा की, जो उनके इक़दामात में नज़र आती है, वो उनकी पावर को स्टेट स्ट्रक्चर में एडजस्ट ना करने की है। तो आप ये देखिए कि उसको मुसलमानों ने 1200 साल एडजस्ट किया कहीं ना कहीं। तो अगर इस तरह की एडजस्टमेंट को रियासत आगे बढ़ाती है, मसलन आज अगर आप सोचें कि हमारे मुल्क में बाकायदा एक मनसब हो क़ज़ात का
जिसमें मजहबी मामलात में कम से कम उलमा को एडजस्ट किया जाए, पावर शेयरिंग फार्मूले बने, तो आपको ये होता नज़र नहीं आएगा, फसाद कम होता नज़र आएगा। उसके अपने मफासिद होंगे कि इस दौर के अंदर क्या वो मामला चल भी सकता है। हमें ईरान के अंदर एक मॉडल नज़र आता है। तो काम बहुत सारे हैं जो हो सकते हैं, लेकिन मर्ज़ की बेलाक तशखीस जब तक नहीं होगी उस वक्त तक एक कदम आप आगे नहीं बढ़ सकते। हसन, इस पे एक नुकता रह गया। मैंने जो इस्लामी रियासत वाला सवाल किया था कि रसूल खुदा की जानिब से बनाई गई कवानीन बनाए गए, सजाएं नाफिज की गई, लोगों को उसमें इन्वाइट किया गया, और अहमदी मामले से मुवासिल मुसलमा कज़्ज़ाब, इस पूरी सिचुएशन को मैं कहाँ प्लेस करूँ आपके आर्गूमेंट की रोशनी में? लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामला है हमने बड़ी तफसील से उसको बताया। पैगम्बरों के साथ अल्लाह की एक सुन्नत होती है, उसको आम मुसलमानों पे क़यास नहीं किया जा सकता। उसकी तफसीलात आप हमारे लिटरेचर में पढ़ सकते हैं। बड़ी तफसील से गांधी साहब ने 23 एतराज़ात की सीरीज़ में इत्माम हुज्जत पे गुफ्तगू की है। अल्लाह के पैगम्बर के जो फ़ैसले थे वो एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में थे, ख़ास कानून के तहत थे। उनमें जिन लोगों का नाम लिया जाता है वो लोग अपने कुछ दीगर जराइम रखते थे जिनकी बुनियाद पर उनका खून हदर समझा गया। मुसलमानों के माशरे में मुसलमान होने का दावा करने वाली कोई कम्युनिटी उठ के ये फ़ैसला करती है कि उसका कोई नज़रिया कुफ़र पर मबनी है, तो मुझे जो हक़ अल्लाह ने दिया है वो ये है कि कुफ़र को कुफ़र कहूँ, शिर्क को शिर्क कहूँ। उलमा आमतौर पे कहते हैं कि हमारी शनाख्त से खलत मबस पैदा होता है। तो अगर यही मामला है तो फिर ये एक सियासी मसला है ना, इसको सियासत के तौर पे सामने लेकर आएँ, इसको मज़हब का मसला ना बनाएं। तो सियासी मसले में अगर आपकी शनाख्त के साथ कोई इस तरह का तहजीबी उलझाव पैदा कर रहे हैं अहमदी हजरात, तो फिर उनसे मुकालमा करें, उनसे डायलॉग करें कि भाई तुम हमारी तकफीर क्यों करते हो, हमारी सोसाइटी के अंदर रहकर इस तरह के जो बातिल नज़रियात हैं उनको फ़रोग़ क्यों देते हो। तो वहाँ पर इस्तदलाल होगा, मुकालमा होगा, बताना पड़ेगा कि तुम गलत हो और तुम्हारे इस्तदलाल के अंदर ये कमज़ोरी है, ये कजी है, ये इसके अंदर इब्ताल और इसकाम पाया जाता है, तो वो काम करेंगे। लेकिन अगर आप इस हसासियत में चले जाएँ कि जी आप फ़ैसला करेंगे कि कोई दूसरा शख्स आपसे मुख्तलिफ बात नहीं कर सकता, तो मैं आगे बढ़ के आपको कहता हूँ कि यही उलमाए देवबंद है ना इस वक्त जो पावर के स्टेज पे पावर को लेकर खड़े हुए हैं, इन्हीं उलमाए देवबंद की तकफीर की है बरेलवी उलमा ने। तो वहाँ पर भी ये मसला पैदा करें कि जी हमारे लिए शनाख्त का मसला पैदा हो रहा है, शिरक करते हैं इनके नज़दीक बरेलवी। शिया हजरात के बारे में आप पढ़िए लिटरेचर, उनको मुसलमान समझते हैं, यानी उनके बारे में पूरी की पूरी तहरीकें, किताबें भी काफिर काफिर, शिया काफिर, जो ना माने वो भी काफिर। बचपन में कान हमारे सुनते हुए बड़े हुए, तो हर जगह शनाख्त का मसला पैदा करेंगे। वो कहेंगे इनको रियासत में अजनबी करार दो, चूँकि हमारी शनाख्त में खलत मुबस हो रहा होता है। तो हम ये कहते हैं कि ये शनाख्त अगर तो आपकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है इस्लाम, कि आपने को अखबार निकाला था जिसके हम नाम किसी ने अखबार निकाल के आपकी शनाख्त का मसला पैदा कर दिया है, तो आप ये दावे करें भाई अल्लाह का मज़हब है, अल्लाह का दीन है। क़यामत के दिन पूरी अहमदी कम्युनिटी को अल्लाह जहन्नुम की आग की पाताल में डाल दे, अल्लाह का फैसला है। देवबंदियों को डाल दे, अल्लाह का फैसला है। बरेलवियों को डाल दे, अल्लाह का फैसला है। मैं रुए ज़मीन पर यह फैसला नहीं कर सकता, मुझे ये हक नहीं दिया गया। तो शनाख्त का क्राइसिस ओनरशिप से पैदा होता है। मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी दुकान है, मेरा ब्रांड है, मेरा लेबल है। क्या इस्लाम का मालिक मैं हूँ? इस्लाम का मालिक खुदा ताला है। उसने जो फैसले करने हैं वो पैगंबर के होते हुए उसने कर दिए। अब रोज़े क़यामत होंगे, जब वो फैसला करेगा, उसका फैसला होगा। मैं उसके सामने क्या बोल सकता हूँ? दुनिया में मुझे ये हक नहीं मिलता, ये हक मैं पहले साबित करूँगा, उसके बाद मैं इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, उसके बाद उसमें खलत मबस पैदा करने वाले लोगों को ठीक करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ मैं एक नुक्ता ये भी बता दूँ कि ये मामला एक तरफ़ा नहीं है, ये सिर्फ उलमा ने नहीं किया, बल्कि ये दूसरी जानिब से भी पूरे तरीके से हुआ है। सच्चाई की बात करनी चाहिए। अहमदी कम्युनिटी इस वक्त मजलूम है, उनके साथ प्रोसिक्यूशन हो रही है, उनका नाहक खून बहाया जा रहा है। कोई शक व शुबे की बात नहीं है इस बारे में। जितना हम बोलते हैं और गालियाँ खाते हैं अपने लोगों से, ये भी सबके सामने हकीकत है। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो काम मौलवियों ने किया है वही काम उस कम्युनिटी ने किया था। यानी आप अगर पढ़िए मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की किताब आईना सदाकत, उसके अंदर उन्होंने वो जो एक नुक्ता नज़र पैदा हुआ, उस नुक्ता नज़र को बतौर नुक्ता नज़र वो बयान करते। और ख़ुद उलमा ने शुरू में, उलमा देवबंद की अब तहरीरें पढ़ें, जिस वक्त मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब के बारे में फतवे मांगे गए तो उस वक्त कोई तकफीर की इस तरीके से बात नहीं हुई। कहा कि भाई सूफ़ी हैं, इनको इस तरह से होते रहते हैं, कश्फ और मुराक़बे, इसमें कोई बात इन्होंने कर दी होगी। उसको उन्होंने आगे इनहराफ बनाया। इनहराफ बनाने के बाद उम्महातुल मोमिनीन जिस तरह पैगम्बर की होती हैं, वो दर्जा अपनी उन उम्महात को देने का फ़ैसला किया। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, मिर्ज़ा साहब के साथियों को सहाबा कहना शुरू कर दिया। फिर इससे आगे बढ़कर जो उस शख्स को वो हैसियत नहीं देता जो मिर्ज़ाई या हमारे अहमदी हज़रात मानते हैं, उनको दायरे इस्लाम से खारिज कर दिया। यानी ये तकफीर का आगाज़ अहमदियों ने किया। ये बात हकीकत में रिकॉर्ड पर रहनी चाहिए। और आप अगर देखें 1956 में जिस वक्त जस्टिस मुनीर कमीशन बना है और उसमें बुलाया गया है मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद को और सारे उलमा को, तो आप उसकी रुदात छप चुकी है। कोर्ट के जो मिनट्स हैं वो सब मौजूद हैं, उसको आप पढ़ें। तो अदालत के अंदर जज ने पूछा है
कि फिर जो लोग मिर्ज़ा साहब को नहीं मानते कि आप उनकी तकफीर करते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने उसकी एक तावील की कि जी हम उनको इस्लाम के एक दायरे से खारिज मानते हैं, दूसरे दायरे के अंदर समझते हैं, लेकिन तीर जब निकल जाता है तो वो फिर लोगों को घायल कर चुका होता है। तो सियासी तौर पर भी उस कम्युनिटी ने कोई अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं किया इस लिहाज से कि तकसीम हो रही है, उस मौके पर आप अपना खित्ता अर्ज़ चाहते हैं, अपनी पावर स्ट्रक्चर में अपने आप को मनवाना चाहते हैं, गलबा चाहते हैं, उसके बाद जो लोग आपके नुक्ता नज़र के मुखालिफ हैं उन पर आप तकफीर के फतवे लगाते हैं। जिस तरह वो गलत था, इस तरह से ये भी गलत है कि आपकी शनाख्त के बारे में मुसलमान मिलकर फैसला करें। हसन भाई, अच्छा कि आपने कि मामला खुद ही छेड़ दिया। मेरा अगला सवाल इसी मुताल्लिक था कि फिर हम उन्हें क्या समझे, क्योंकि उनकी जानिब से हम पर कुफ्र के फतवे लगाए जाते हैं, बाकी आम मुसलमानों पर हमारी माओ को कंजरी तक कहा जाता है, उनकी किताबों में ये भी कहा जाता है कि जो उनको ना माने वो वल्दुल ज़िना है। तो इस पूरी सिचुएशन में बहुत पॉइंटेड सवाल, एक आम मुसलमान, आप, मैं, अहमदियों को हम क्या समझें? हम उन्हें मुसलमान समझें, काफिर समझें, मुल्हिद समझें, मुर्तद समझें? अगर आप इस्लाम पर खड़े हुए हैं, आपके नज़दीक अक़ीदा ख़त्म नबूवत आपके दीन की बुनियाद है और उसमें किसी किस्म का इनराफ आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो कंसिस्टेंसी के साथ आप उन तमाम नज़रियात का रद्द करेंगे जो अक़ीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर अदना सा भी इनराफ पैदा करने की बुनियाद बन सकता है। चुनांचे हम क्या करते हैं, हम भी मुसलमान हैं ना आखिर दावेदार, तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि बुनियाद को समझो। ये बुनियाद जो इस वक्त तुम्हें अहमदियत में नज़र आती है, कल हो सकता है किसी और फ़िरके में नज़र आ जाए, इससे पहले इसकी बुनियाद क्या है? तो हम ये कहते हैं इसकी बुनियाद जाओ तुम्हें तसव्वुफ़ में मिलेगी। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ, जिस वक्त असम्बली के अंदर अहमदी हज़रात को बुलाया गया और उलमा ने बाकायदा उनसे डिबेट की, तो उनका जो इस्तदलाल है वो महज़रनामे के अंदर छप भी चुका है, उनकी कुतुब में भी है। उसके अंदर उन्होंने उन्हीं सूफिया के हवाले पेश किए हैं कि भाई ये सब कुछ तो ये लोग भी बातें करते हैं, तो फिर आप इनके ऊपर क्यों नहीं हुक्म लगाते हैं? तो अगर आपने अहमदी कम्युनिटी के बारे में कोई राय कायम करनी है तो वो राय सबसे पहले इल्म की बुनियाद पर प्योरिटी के साथ कायम होनी चाहिए कि भाई ये नज़रियात इनके हैं क्या, पहले उसका तज्जिया करें, ये पैदा कैसे होते हैं, इनकी अपनी तारीख़ी हैसियत क्या है। तो जहाँ जहाँ वो पाए जाएंगे उन सब जगह पर तनकीद होगी। उनके नज़रियात में कुफ्र है तो हम उसको कुफ्र कहेंगे, उनके नज़रियात में शिरक है तो हम उसको शिरक कहेंगे। मैंने अभी दो टोक अंदाज में आपको कहा, सूफिया वहदतुल वजूद का नज़रिया अपनाते हैं, कुरान मजीद की बुनियाद पर हम इसको शिरक समझते हैं। अहमदी ख़त्म नबूवत के बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी को एक ज़िल्ली नबी का दर्जा देते हैं, हम इसको कुफ्र समझते हैं, खुला कुफ्र है ये, इसमें कोई शुबा नहीं है। कुरान मजीद की बुनियाद पर हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन कहने वाला क्या इसको बतौर कुफ्र कबूल कर रहा है? सादा मिसाल देता हूँ मैं आपको, भाई कब्रों के सामने सजदा करना शिरक है कि नहीं है? आप मुझे बताइए, इससे बड़ा शिरक क्या होगा? खुदा के अलावा गैरुल्लाह से मांगना शिरक है या नहीं है? हमारे बर्र सगीर के अंदर एक पूरा तबका है जो इसको अपनी शनाख्त बना के खड़ा हुआ है, लेकिन उनके पास आप जाएं, उनसे आप गुफ्तगू करें तो वो इसको बतौर शिरक मान रहे हैं, जानते बूझते ही कहते हैं कि हम शिरक पे खड़े हुए हैं, शिरक को दीन समझते हैं, शिरकी को तौहीद समझते हैं, शिरक की बुनियाद है। क्या वो ये कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ये शिरक नहीं है, इसकी तावील करते हैं। तो जब तावील के दायरे में बात आती है तो इल्म की डिबेट बनती है। इल्म की डिबेट में हुक्म नहीं लगाया जाता, इल्म की डिबेट में गुफ्तगू की जाती है। अच्छा, हुक्म में क्या लगाऊं उनके ऊपर? हुक्म लगाऊं कि गैर मुस्लिम हैं, तो गैर मुस्लिम किस चीज़ का बयान है कि वो इस्लाम को नहीं मानते, तो कह रहे मुसलमान है। मुसलमान क्या है भाई? हम हनफी हैं, हम नमाज रोज़ा ज़कात हज सबको मानते हैं। ये एक मामले में कुरान मजीद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की एक तौज़ीह हम ये करते हैं, तो हमें उससे इख्तलाफ है। जिस तरह हमें अहले सुन्नत के बहुत सारे नज़रियात से इख्तलाफ है, अहले सुन्नत को हमारे नज़रियात से इख्तलाफ है, हम दोनों को सूफिया के नज़रियात से इख्तलाफ है, तो इख्तलाफ तो हर जगह होगा। तो जहाँ तावील आती है वहाँ डिबेट होती है, डायलॉग होती है, गुफ्तगू होती है, मुकालमा होता है। तो मैं उनको गैर मुस्लिम करार किस बुनियाद पर दूँ? हकीकत के खिलाफ है। अच्छा, इसके बाद काफिर की तो बात हो नहीं सकती, काफिर तो जानते बूझते इनकार, मैंने हक वाजे कर दिया, हुज्जत मुझे पता है, तमाम हो गई, ये सूरत हाल वहाँ पर है ही नहीं। तो जो कुछ होगा वो यही होगा कि जी मुसलमानों का एक ग्रोह है जिसके यहाँ मुनहरिफ अकायद पाए जाते हैं, जिसके यहाँ बातिल नज़रियात पाए जाते हैं, जिसके यहाँ कुफर पाया जाता है, शिरक पाया जाता है। गुफ्तगू करेंगे, मुकालमा करेंगे, और हमारा काम सिर्फ इतना है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन पर यह वाज़े कर दें कि तुमने जानते बूझते ये काम किया था, अब जहन्नम में रहो। अल्लाह का फैसला है, वो जाने वो जाने। हसन भाई, आपकी बात से दो सवाल उठते हैं। आपने जो बात कही वो पैराडॉक्स मालूम होती है कि मुसलमानों का एक गिरोह है लेकिन उनकी कुफरी अकायद है। मुसलमान होते हुए कुफरी अकायद किस तरह हो सकते हैं, और अगर कुफरी अकायद हैं तो कोई मुसलमान कैसे हो सकता है? पहली बात। दूसरी बात यह कि आपने कहा कि उनके अकायद तो कुफरी हैं लेकिन हुक्म नहीं लगाएंगे। हुक्म कैसे ना लगाएं? कुरान इस तरह के मामला पर हुक्म लगाता है, रसूल खुदा ने सारी जिंदगी हुक्म लगाए। इवन इजमा लोगों को वो कहता है या कहना चाहता है कि जो वो ज़ाहिरी तौर पर मालूम होते हैं। और हमारी तो तारीख ही ये रही है मुसलमानों की मजहबी लिहाज से कि वी कॉल स्पेड ए स्पेड। तो इस पूरी सिचुएशन में मैं आपकी बात को कहाँ प्लेस करूँ? कुफरी अकीदा आपकी नज़र में है ना,
वो दूसरा उसको कुफर नहीं मानता। पहली बात तो ये है। आमतौर पर लोग मिसाल पेश करते हैं कि भाई एक चोर अगर चोरी करेगा तो मैं उसको चोर कहूँगा या नहीं कहूँगा, अगर उसने कुफर किया तो काफिर कहूँगा कि नहीं कहूँगा। ओ भाई वो चोर कह रहा है मैंने चोरी नहीं की, वो कह रहा है मैंने चोरी नहीं की, ये जिस माल के बारे में आप कह रहे हैं माले मसरूका है, ये माले मसरूका नहीं है, मेरा दावा इसके बारे में ये है। तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि मैं तुम्हें चोर कहूँगा बल्कि तुम भी अपने आप को चोर समझो। वो क्यों समझे चोर? वो तो कह रहा है मैंने चोरी नहीं की। तो जिन लोगों के दावों के बारे में हम कह रहे हैं कुफर है, जिन लोगों के दावे के बारे में हम कह रहे हैं शिर्क है, उन लोगों का अपने उन दावों के बारे में क्या नुक्ता नज़र है? पहली सवाल ये है, पहली बात ये है। अगली बात, ये दावे उनमें पाए जाते हैं तो क्या वो इन दावों को अपने मज़हब के तौर पे इख्तियार किए हुए, उनकी अपनी शनाख्त क्या है, उनका अपना बयान क्या है? वो कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के पैगंबर को मानते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं, हम कुरान मजीद को मानते हैं, हम सुन्नत मुतवातरा को मानते हैं। इससे आगे बढ़ के भाई तुम्हारे फुकाहा की हनफी रिवायत है उसकी भी पैरवी करते हैं, सब चीज़ों को मानते हैं। हमारे नज़दीक कुरान का ये तकाजा है जो हम बयान कर रहे हैं जिसको तुम कुफर समझ रहे हो, हमारे नज़दीक कुरान का ये तकाजा है जिसको तुम शिर्क कह रहे हो। तो हम तो कुरान मजीद पे खड़े हुए हैं, हम उसकी हिदायत पे अमल दरामद कर रहे हैं। तो कोई शख्स मुसलमान होते हुए शिर्क भी कर सकता है, मुसलमान होते हुए कुफर भी कर सकता है। आखिर मुसलमान होते हुए ज़िना करता है कि नहीं करता? कुरान ने हराम करार दिया है। तो जानी को आप मुसलमान कहते हैं कि नहीं कहते? कातिल को आप मुसलमान कहते नहीं कहते? जिसके लिए अबदी जहन्नम लिख दी गई है, अबदी जहन्नम है, वमन क़तल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदीन फ़ीहा। तो आप कहिए ये शख्स कैसे, जिसके लिए अल्लाह ने अबदी जहन्नम लिख दी है, उसको आप दुनिया में मुसलमान कह रहे हैं? मुसलमान होता है तो उसके ऊपर किसास की सज़ा नाफिज की जाती है, मुसलमान ना हो तो सज़ा नाफिज नहीं होती। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। इसका तफसीली इस्तदलाल 23 एतराज़ात की सीरीज़ में तकफ़ीर के मौजू पर हम ज़ेर बहस लेकर आए हैं। कुरान की आयात, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, सहाबा के तामुलात, एक एक चीज़ हमने वहाँ पेश करके बताया है कि ये गलतफ़हमी है। जो कुरान की आयात को बुनियाद बनाकर आम लोग हुक्म लगा रहे होते हैं वो बिल्कुल अलग मामला है। वहाँ पर पैगम्बर आता है, इत्माम हुज्जत करता है, हक़ वाज़े होता है, और जिन पर हक़ वाज़े होता है वो ख़ुद इकरारी मुजरिम बन के सामने आते हैं। वो कहते हैं कि हम काफिर हैं, वो ये कह रहे होते हैं हम काफिर हैं। खुद कुरान मजीद ने हिकायत किया उनकी इस बात को। तो वहाँ कोई हुक्म नहीं लगाया जाता, वो अमर वाक़ई का बयान होता है जो सूरत हाल वो है। तो हमने किन पर हक़ वाज़े किया, किन लोगों ने इनकार किया, ये हक़ हमें किसने दिया कि हम ये बैठ के फ़ैसला करें? वहाँ तो पैगम्बर खड़ा है, उसके बाद ज़मीन पे अदालत लगनी है, ज़मीन पे खुदा का अजाब आना है। तो अब आप देखिए कि जो गलतफ़हमी है इसी बुनियाद पर है। तो उलमा यही कहते हैं ना कि जो काम पैगम्बर ने किया वो काम हम करेंगे, और उसके बाद जो काम उस दौर में वो काम हम करेंगे। असलन अहमदी मुर्तद्दीन, आप देखिए अदालत में भी उलमा ने नुक्ता पेश किया है कि चीफ जस्टिस साहब इनकी अक़लीतों की बात ना करें, इनका मामला मुख्तलिफ है, यानी हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया इनको ज़िंदा रखने पर, असलन उनको मारना था। तो ये उनका नुक्ता नज़र है। इस बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि लोगों के कुफ्र व ईमान का फ़ैसला करने का इख्तियार हमारे पास नहीं है। हसन भाई, आपको इसका अंदाज़ा है ना कि आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये बात कर रहे हैं और या आप जो सोल्यूशन पेश कर रहे हैं, जो पूरा मामला पेश कर रहे हैं, उसके नतीजे में ये होगा कि हम उन पे हुक्म नहीं लगाएंगे, उन्हें नॉन मुस्लिम नहीं कहेंगे, मुर्तद कुछ भी नहीं कहेंगे। इस सिचुएशन में आप ये अंदाज़ा कर रहे हैं ना कि हम कौन सा दरवाज़ा खोल रहे हैं कि कल को कोई भी कुरान से कोई आयत निकाले बगैर सियाक़ो सबाक़ के, सियाक़ो सबाक़ जो आपका फोर्टे है, उससे कोई भी हुक्म बनाए, उससे अपना एक फ़िरका बना ले, और इस तरह जो तरजीहात या तशरीहात करना चाहे कुरान की, हदीस की, सुन्नत की, वो करता जाए। इसका बिलाखिर ये नतीजा निकलेगा कि मेरे बेटे, आपके बेटे और एक अहमदी के बेटे में बिल आखिर कोई फ़र्क नहीं होगा। हम सब खुद को मुसलमान कह रहे होंगे, बिल्कुल अलग अलग अकायद के साथ, जो शायद कुरान से भी टकराते हों। इस पूरी सिचुएशन में आपको अंदाज़ा है ना आप क्या दरवाज़ा खोल रहे हैं? जी बिल्कुल अंदाज़ा है। और ये शनाख्त का जो मसला आप हजरात ने पैदा किया है ये 1400 साल से चल रहा है भाई। ये मैं बंद ही नहीं कर सकता। जिस वक़्त अल्लाह ताला ने इंसान को रूए ज़मीन पर भेजने के बाद इरादे इख्तियार की आज़ादी दे दी, और फिर उसके बाद फरमाया इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, तुम्हें हक़ है कि जो शुक्र अदा करे, जो इनकार करे। तुम्हें हक़ है कि मैंने दोनों रास्ते खोल दिए जिस पर चलो, ये इख्तियार खुदा ने दिया है। तो अगर मैं इतना कमज़ोर मुसलमान हूँ कि मैं अपनी नज़रियात को, अपने आदर्श को, अपने अकायद की बुनियादों को अपनी नस्लों में इस्तदलाल की बुनियाद पर मुंतकिल नहीं कर सकता, तो वो अहमदी तो बाद में होंगे, पहले मुल्हिद होंगे भाई। तो फिर क्या मुल्हिदों को की गर्दन उड़ाना शुरू कर दें हम? हमें तो इस चीज़ पर खड़े होना है कि हमारे नज़रियात का इस्तदलाल हमारे पास क्या है। तो हम इनको तो चलो काफिर करार दे दिया, शियों का क्या करेंगे? वो जितना इनहराफ इन्होंने पैदा किया है, मैं अभी यह मौका नहीं है गिनवाना शुरू करूं तो इनहराफ आपको पता चलेगा कि किस नौइयत का होता है। तो ये तो फिर चले सेकेंडरी लेवल पे हो रहा है, जो अल्लाह के फरस्तादा चुनीदा मुंतखब पैगम्बर थे, उससे आगे बढ़ते हैं। खुदा के साथ क्या हुआ है भाई?
यानी ये मुसलमान है ना, मुसलमान हम लोग हैं, हम मानते हैं ये खुदा ताला के साथ हमने क्या कर दिया अपनी तारीख में, जो इनहराफ की पूरी पूरी दास्तान है, उसमें जो पावर्स यहाँ पर कुतुब गौस और अब्दाल को मिलती हैं, जो तसव्वुफ के पूरे सलासिल हैं, जिसके अंदर दीन की एक पूरी मुतवाज़ी ताबीर वजूद में आ गई, जिसमें सुलूक की नई मनाजिल तय हो गई, जिनकी शरीयत के मौक़िफ़ अलग हैं, तौहीद के मौक़िफ़ अलग हैं, रिसालत के मौक़िफ़ अलग हैं, नबूवत और आखिरत के मौक़िफ़ अलग हैं, उन सब का क्या करेंगे आप? ये तो हर शख्स उठ के दूसरे शख्स के बारे में कहेगा कि तुमने इनहराफ पैदा कर दिया। तो ये आज़ादी अल्लाह ने दी है इनहराफ पैदा करने की, इनहराफ इससे दुरुस्त नहीं हो जाता, इनहराफ गलत रहेगा, लेकिन इस इनहराफ में अगर हमने खड़े होना है तो हमें अपना इस्तदलाल वाज़े करना है। प्रॉब्लम पता क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा अपना जो इस्तदलाल है वो उस इनहराफ को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहा होता है। तो अगर हम प्रिंसिपल्ड अप्रोच लें तो फिर अगर अहमदियों पर फतवा लगाना है तो सूफिया पर भी फतवा लगाएंगे, वहाँ नहीं लगाते, हम तावील की गुंजाइशें देते हैं। भाई क्यों देते हो यार, लगाओ ना, वही हमियत हक़ का अगर तकाज़ा है तो वहाँ भी करो। नहीं, मुसलमान थे, बड़े उलमा थे, उनकी ताबीर हैं, ये उनके मिसाल के तौर पे चंद तफरुदात थे, इनको इस खाते में डाल दो। मौका नहीं है। मेरी बहुत सारी इस पर वीडियोज़ हैं, लोग जाकर देख सकते हैं कि वो सूफिया हज़रात रिसालत के बारे में जब गुफ्तगू करते हैं तो कहाँ तक चले जाते हैं, क्या बातें करते हैं, और उसके बाद हकीकत मोहम्मदिया का ज़ुहूर कैसे आगे उनके शयूख में होता है, ये सब बातें मौजूद हैं, ये सब इनहराफात उम्मत में मौजूद हैं। इन सब इनहराफात की मौजूदगी में मेरा इम्तिहान क्या है कि मैंने हक़ की बात तलाश करनी है, सच्चाई के साथ बयान करनी है, और बग़ैर किसी खौफ और तरद्दुद के कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, हमेशा सच के साथ खड़े रहना है। हसन भाई, वक्त की बहुत किल्लत है आज, मैं जानता हूँ, लेकिन ये इंसाफ नहीं होगा अगर मैं आपसे ये सवाल ना करूँ, आपके सामने पेश ना करूँ कि आपने अभी कहा कि मुसलमानों का या अमूमी तौर पर यह मामला होता है कि हम कोई तावील कर लेते हैं अपने बुजुर्गों की। अभी आपने 2 मिनट में जावेद अहमद गांधी साहब के उस पूरे मुकदमे को रिफ्यूट नहीं कर दिया कि जो उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पूरे मुकदमे के जवाब में कि चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह के मामले में जो आपने अशरफ अली थानवी साहब का मामला पेश किया था, उनकी तावील पेश की थी, उनका मुकदमा पेश किया था, तो आपने ये बात कहते हुए गांधी साहब के पूरे मुकदमे को रिफ्यूट नहीं कर दिया? नहीं, हमने ये हरगिज़ कहीं नहीं कहा कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब का जो तसव्वुफ़ के बारे में नुक्ता नज़र है वो दीन इस्लाम के ऐन मुताबिक है, ये कहीं नहीं कहा। उस पर तनकीदात की हैं। जो बात हमने कही है वो ये है कि वो अपने बारे में किसी पैगम्बरी का दावा नहीं कर रहे, उनकी बात को उनके कॉन्टेक्स्ट में जाकर समझो। जो वो बात कर रहे हैं पहले उसको मुतय्यन करो, उसको मुतय्यन करने में दयानतदारी से काम करना चाहिए। तो जो सबक हमारे उस्ताद दे रहे हैं वो ये है कि अपने से मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले लोगों के बारे में भी गलत लेबल्स मत अपनाओ, उनका गलत मौक़िफ़ ना बयान करो, उनका मौक़िफ़ उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े होकर बयान करो, तो लोगों को ये पता चलेगा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। हम उस कॉन्टेक्स्ट को भी गलत समझते हैं, हम तसव्वुफ़ की पूरी रिवायत को एक मुतवाज़ी दीनी ताबीर समझते हैं, मुतवाज़ी दीन समझते हैं, और गांधी साहब ने हर पहलू से उस पर तनकीद की है। लेकिन अगर कोई सूफ़ी कोई इतलाक़ी बात कर रहा है तो महज इस वजह से कि मुझे उसके उसूली नज़रियात से इख्तलाफ है, मैं कोई गलत दावा उसके बारे में नहीं करूँगा। ये बात है जो हमने वहाँ समझाने की कोशिश की है, उस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट बयान किया है, ख़ुद उन्होंने अपनी उस बात की क्या तावील, क्या तौज़ीह, क्या तशरीह की है, इसको वाज़े किया। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं। शुक्रिया हसन, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत कलील वक्त में से हम ये पॉइंटेड सवालों के लिए वक्त निकाल सके। लेकिन अगर इसको ख़त्म करते हुए आपको लगता है कि इस पूरे मामले को ख़त्म करने के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे तो वो भी कहिए। दूसरी बात ये कि क्या ये ज़रूरी है कि आपने आपके मकतब फ़िक्र ने, फ़राही मकतब फ़िक्र ने, ये झंडा और अलम उठा रखा है कि मुसलमानों के तमाम ही इजमाई मामलात को आपने रिफ्यूट करना है? जी, झंडा उठा रखा है, बिल्कुल उठा रखा है, सच्चाई के साथ खड़े होने का झंडा उठा रखा है। कुरान मजीद को पढ़ जाइए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को पढ़ जाइए, हर जगह पर जिस चीज़ की पैरवी की मुझे हिदायत की गई है वो पैगंबर की ज़ात है, उस ज़ात ने कुरान और सुन्नत की सूरत में हमें ये दीन दिया है। उस दीन का जो तकाज़ा हमें महसूस होगा उसको हम बयान करेंगे। ये झंडा मेरे ईमान की अलामत है, मुझे कायम बिल किस्त भी रहना है और मुझे तवासो बिल हक़ और तवासो बिल सब्र भी करना है। इससे क़तई नज़र कि उससे मेरी शनाख्त, मेरी जान, मेरा माल, मेरी आबरू, मेरी पगड़ी सरे बाज़ार नीलाम हो जाए, ये झंडा मैं आज उठाऊंगा, मेरा उस्ताद उठाएगा, मेरे अकाबिर उठाएंगे, तो अगली नस्लों में इस इनहराफ को रोका जा सकता है। वरना ये मुसलमानों ने जो कुछ तो खून का बाज़ार गर्म किया, कुफ्र और शिर्क के लोगों पर फतवे लगाए, इसी तरीके से पूरी के पूरे दीन के तारोपोत बिखेर दिए। हमने बताया कि फ़िक्री इनहराफ की 5 बुनियादें हैं, वो 5 बुनियादें आपको अहले रिवायत के इस वक्त नज़र आती हैं। उन रिवायात की बुनियाद पर आज दीन नई नस्लों के लिए इर्रेलेवेंट हो चुका है। हमने ये झंडा उठाया है कि हम इस दीन की वो तशरीह करेंगे इंसानी फ़हम की हद तक
जो तशरीह हमें दुरुस्त महसूस होती है। शुक्रिया हसन भाई, मैं आपके वक्त का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे होगा ये कि आपके लाइक और कमेंट की वजह से YouTube ये वीडियो ज़्यादा लोगों को रेकमेंड करेगी।